भाई इमेजिन करो दो ट्रेडर्स हैं और दोनों ही सेम स्ट्रैटेजी यूज़ कर रहे हैं, लेकिन एक बंदा वो मार्केट में सरवाइव कर रहा है और वो अपने अकाउंट को ग्रो कर रहा है, एंड दूसरा वो मार्केट में अपने अकाउंट को ब्लो कर चुका है एंड उसका ट्रेडिंग बंद हो चुका है। तो इसका कारण क्या है? इसका सबसे बड़ा कारण है रिस्क मैनेजमेंट। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पूरी के पूरी रिस्क मैनेजमेंट के बारे में, कैसे हम अपने ट्रेड में रिस्क मैनेजमेंट को अच्छे से एग्जीक्यूट करके हम एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू गेट इनटू स्टॉक्स। मैं हूं आकाश और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिस्क मैनेजमेंट के बारे में। एक वो ऐसी स्किल जो मार्केट में ट्रेडर्स एंड गैम्बलर्स को सेपरेट करती है, वो है रिस्क मैनेजमेंट। अब सबसे पहले हम ये समझते हैं रिस्क मैनेजमेंट होती क्या है। रिस्क मैनेजमेंट होती है हमारे कैपिटल को प्रोटेक्ट करना। ये प्रोसेस पैसे नहीं बना के देती, ये प्रोसेस हमें टोटली अपने कैपिटल को बचा के देती है, जिससे हम ज्यादा से ज्यादा लॉस ना करें और हम अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करके रखें, जिससे हम आगे इन फ्यूचर और ट्रेडिंग कर पाए। फॉर एग्जाम्पल गाइज, हम समझते हैं जैसे आपके पास 1 लाख रुपए है एंड जिसमें आपने ट्रेडिंग करते हुए लूज कर दिए 2,000 रुपए, तो अभी भी आपके पास आपका टोटल लेफ्ट कैपिटल है 98,000 रुपीज। तो आप कंटिन्यू ट्रेडिंग कर सकते हो। भाई अब हम ये समझते हैं कि मैक्सिमम ऑफ द ट्रेडर्स ये इस गेम में क्यों हार जाते हैं, क्यों वो लूज करते हैं। अब आप जैसे समझो, मैं इसे दो सिनेरियोज में आपको बताता हूँ। सिनेरियो 1, ट्रेडर 1 एंड ट्रेडर 2 दोनों के पास 1,000 का कैपिटल है, 1 लाख का सॉरी, एंड ट्रेडर 1 ने हर ट्रेड में 20% ऑफ द कैपिटल उसने यूज किया एज अ रिस्क। सो वो हो गया हमारा 20,000 उसने हर ट्रेड में रिस्क किया। तो 5 ट्रेड में हमारा हो गया 1 लाख रुपए। तो ट्रेडर 1 का 5 स्टॉप लॉस हिट होने के बाद उसका पूरा अकाउंट हो गया ब्लोन। वहीं ट्रेडर 2 है, इसने क्या किया, इसने अपना सिर्फ 1% हर ट्रेड में रिस्क किया, जिसके साथ क्या हुआ, वो हर ट्रेड में सिर्फ 1,000 रुपए ही उसने एज अ रिस्क बियर किया। तो 1,000 रुपए बियर करने के बाद आप सोचो, उसने भी 5 ट्रेड लिया, उसके 5 ट्रेड होने के बाद उसने सिर्फ 5,000 रुपीज ही उसने लूज किया। अब आप सोचो, उसने फिर भी 95,000 रुपीज अपना कैपिटल सेव किया एंड वो फिर स्टिल अपना ट्रेडिंग कंटिन्यू रख सकता है। गाइज यही होती है हमारी रिस्क मैनेजमेंट। एक ने 20% रिस्क करके अपना 5 ट्रेड में अकाउंट ब्लो कर दिया और एक ने 1% रिस्क करके सिर्फ 5,000 लूज करके अपना 95,000 रुपीज कैपिटल टिल सेव रखा। तो इस गेम का सबसे मेन रूल गाइज ये नहीं है कि आपको गेम में जीतना है। इस गेम का सबसे प्रॉफिटेबल है कि आपको गेम में बने रहना है। सिर्फ प्रॉफिट नहीं होती, आप अगर लूज करोगे तो 5 स्ट्रीक में आपकी अकाउंट ब्लोन हो जाएगी, लेकिन मेन अगर आप इस गेम में टिक गए तो आप बहुत लंबा अपने अकाउंट को कंटिन्यू रख सकते हो। गाइज जितने भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स होते हैं ना, वो क्या करते हैं, वो अपना सिर्फ 1% ऑफ कैपिटल रिस्क करते हैं ईच ट्रेड में, जिससे क्या होता है कि वो लॉन्ग टर्म के लिए ट्रेडिंग में अपने कैपिटल को सेव रखते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए अपने ट्रेडिंग की कंटिन्यू रखते हैं, जिससे क्या होता है वो लॉन्ग टर्म के लिए वो सर्वाइव कर पाते हैं। और इसीलिए प्रोफेशनल ट्रेडर इसे 1% रूल भी कहते हैं। तो ये चीज गाइज आप हमेशा याद रखना। अब ये देखते हैं कि बिगिनर्स विदाउट रिस्क मैनेजमेंट अपने अकाउंट को ब्लो करते हैं। सबसे पहला काम तो वो ये गलती करते हैं कि वो ओवर ट्रेड करते हैं, जिसमें क्या होता है, उन्होंने एक ट्रेड लिया, स्टॉप लॉस हिट हुआ, इंस्टेंटली अगली ट्रेड, वो स्टॉप लॉस हिट हुआ, इंस्टेंटली फिर अगली ट्रेड। तो ये करते करते वो पूरी अकाउंट को ब्लो करते हैं। दूसरी सबसे बड़ी गलती, स्टॉप लॉस नहीं यूज करना, जिससे उनका रिस्क प्रॉपरली मैनेज नहीं होता और वो जहां पर उन्हें सिर्फ 100 रुपीज अगर फॉर एग्जाम्पल लूज करना हो, तो वहां वो 1,000 रुपीज लूज कर देते हैं। एंड फिर वो क्या करते हैं, जैसे अपनी लॉट साइज को इंक्रीज कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी ने एक ट्रेड लूज किया तो उसका तो लॉस हो गया, कैपिटल कम हो गया, तो वो रिवेंज में क्या करते हैं कि अपने कैपिटल को वापस से पोजीशन पे लाने के लिए वो लॉट अगले ट्रेड में लॉट साइज बढ़ा देते हैं, जिससे क्या होता है उनका वापस लॉस हिट होता है एंड प्रीवियस ट्रेड के रिस्पॉन्सिव अगली ट्रेड में उनका ज्यादा लॉस हो जाता है। तो ये भी एक बहुत बड़ी गलती होती है। एंड फोर्थ होती है रिवेंज ट्रेडिंग। बाई चांस किसी दिन ऐसा होता है कि हमारा लूजिंग स्ट्रीक रहता है, जिस दिन सारे ट्रेड्स हमारे फेवर में नहीं जाते, हमारे अगेंस्ट चल जाते हैं, लेकिन बिगनर्स क्या करते हैं, वो इस चीज को अपने ईगो पे ले लेते हैं और फिर वो क्या करते हैं, वो और ट्रेड लेते हैं कि उन्हें अपना कैपिटल वापस चाहिए, अपना कैपिटल उन्हें रीगेन करना है, जिसका और वो लूज करते हैं और उसके बाद जो भी कैपिटल उनके पास बचा रहता है वो गवा देते हैं। तो ये होता है रिवेंज ट्रेडिंग। तो गाइस आप ये हमेशा याद रखना, प्रोफेशनल ट्रेडर ये नहीं सोचते कि हमने कितना पैसा बनाया, उनका सबसे पहला मोटिव ये होता है कि हमने कितने पैसे बचाए आखिर अपने कैपिटल के। जो अनप्रोफेशनल्स होते हैं वो ये फोकस रखते हैं कि हमने कितना प्रॉफिट बनाया, एंड प्रोफेशनल वो फोकस रखते हैं कि हमने कितने अच्छे से अपने रिस्क को कवर किया, हमने कितने अच्छे रिस्क को मैनेज करके हमने अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट किया। इसलिए मैं अभी आपको बताता हूँ कि भाई आप 3 गोल्डन रूल हमेशा अपने ट्रेडिंग में याद रखना। 3 गोल्डन रूल्स। सबसे पहला है अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करना।
सेकेंड, रिस्क हमेशा स्मॉल रखना, जैसा मैंने आपको बताया 1% रूल, जिसमें आप अपने कैपिटल के सिर्फ 1% को ही पर ट्रेड आप रिस्क करो। एंड थर्ड होता है गाइस, स्टॉप लॉस आप हमेशा हर ट्रेड में यूज़ करो। नो मैटर ट्रेड आपके फेवर में नहीं गया, कोई बात नहीं, आपका कैपिटल बचेगा, आगे आपको बहुत सारे ऐसे ट्रेड्स अपॉर्चुनिटी मिलेंगे जिसमें आप अच्छा प्रॉफिट बना पाओगे। तो ये 3 गोल्डन रूल्स हमेशा आप याद रखना। एंड अगर आप ये 3 रूल्स को फॉलो करते हो, आप एक्चुअली में काफ़ी बिगिनर से बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुके हो, आपका ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो चुका है। ये चीज़ें मैनेज करना इतनी ईजी नहीं होती है, अपने माइंडसेट को कंट्रोल में रख के ये सब आप करो, आपकी ट्रेडिंग मैं गारंटी देता हूँ बहुत अच्छे हद तक इंप्रूव हो जाएगी। तो गाइज आई होप आपको रिस्क मैनेजमेंट बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, मैंने एक एक चीज़ों को बहुत अच्छे से आपको समझाया है। तो इस वीडियो को आप वापस से एक बार ज़रूर से ज़रूर देखना, क्योंकि कुछ चीज़ें आप शायद ना समझे हो, तो आप वापस से एक बार रिवाइज करोगे तो आपको अच्छे से आ जाएगी। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, जल्दी से जल्दी आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, आगे और भी बहुत अच्छे अच्छे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे मैं डिस्कस करने वाला हूँ। वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाओ, और जो भी आपको डाउट्स आती है आप कमेंट में मेंशन करो। तब तक मैं आपसे मिलता हूँ अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप ट्रेडिंग व्यू पे प्रैक्टिस करते रहो, पेपर ट्रेडिंग करते रहो, अच्छे प्रॉफिट्स बनाओ। तब तक के लिए बाय बाय, सी या।